हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और आज मैं 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स ऑफ सब्जेक्ट ओसीएम के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का लेके आई हूँ। ये स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पे हमने काफ़ी आसानी से वो आंसर को समझा था। अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वीडियो आराम से समझ सकते हो। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1, उसका सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। यस स्टूडेंट्स, अभी सिग्निफिकेंस को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? तो आंसर विल बी इम्पॉर्टेंस और रोल। तो अगर आपके एग्ज़ाम में आइदर सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल आ सकता है या फिर इम्पॉर्टेंस या फिर रोल, तो आपके लिए आंसर क्या होगा? सेम होगा। अभी हम यहाँ पे रिटन नोट्स के साथ समझने वाले हैं कि ये आंसर को आसानी से किस तरह से हम समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स भी लिखे एज वेल एज उसका मेरे साइड से सिंपल एक्सप्लेनेशन लिखा है। तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो टेक्स्ट बुक रीड करके भी नहीं समझ में आ रहा है, तो ये नोट्स को भी अगर आप रेफ़र करते हो तो आप डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में मार्क्स मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। अभी यहाँ पे व्हाट यू मीन बाय इंसाइट? तो इनसाइट का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? आइडिया और थॉट। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है आइडिया और थॉट। अभी हम ये आंसर को स्टार्ट कैसे करेंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मुझे बोलते हैं कि मैम हमें आंसर तो समझ में आ रहा है, इवन लर्न होता है, बट हमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, हमें स्टार्ट करने के लिए क्या स्टार्ट पॉइंट है वो याद ही नहीं रहता। तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा टेक्निक यूज़ करेंगे और आसानी से जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन कौन सा है? सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो वही पॉइंट से हमें आंसर को शुरू करना है। जैसे कि मैंने लिखा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। हमारा पॉइंट क्या था? प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। तो वही शुरू करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प मैनेजर टू अंडरस्टैंड मार्केट सिचुएशन एंड हेल्प इन फाइंडिंग सॉल्यूशंस एंड इवन हैंडल सिचुएशन। यस, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को समझते, मैनेजमेंट प्रिंसिपल को समझते, तो किसको आइडिया मिलेगा? मैनेजर को आइडिया मिलेगा। क्या समझने के लिए? मार्केट सिचुएशन को समझने के लिए। सो दैट मैनेजर क्या कर सकता है? सिचुएशंस को हैंडल कर सकता है और सॉल्यूशंस फाइंड कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग टाइमली गाइडेंस टू मैनेजर टू अचीव डिज़ायर गोल। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को समझते तो हमें क्या पता चलेगा? हमें टाइमली वो गाइडेंस देता रहेगा ताकि हम क्या कर पाएँ? डिज़ायर गोल को अचीव कर पाएँ। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन क्या है? सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब वाई प्रिंसिपल्स आर इम्पॉर्टेंट? प्रिंसिपल्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड idea to the manager to understand the market situation, find solution, handle situation, and also provide timely guidance to achieve desired goals of the organization. I hope the first point is clear to everyone. Second point, helpful in efficient utilization of resource. अभी पहले हम मीनिंग समझेंगे यूटिलाइजेशन मतलब क्या। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होगा? यूज़ करना। तो अगेन मैंने आपको सिखाया, हमारा क्वेश्चन क्या है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो वहीं से शुरू करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प मैनेजर इन यूजिंग रिसोर्स इन एफिशिएंट मैनर। तो वही पॉइंट को लेके हमें रिपीट करना है। अभी नेक्स्ट थिंग, हमारे पास कौन से रिसोर्स है? तो मैंने यहाँ पे ब्लू पेन से लिखा है, देयर आर 3 रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ फिजिकल, मैन पावर एंड फाइनेंशियल रिसोर्स। तो फिजिकल रिसोर्स विच इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, मशीनरी और स्टॉक, और मैन पावर रिसोर्स इंक्लूड लेबर, एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स, एंड फाइनेंशियल रिसोर्स इंक्लूड कैपिटल। अभी अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को समझते हैं तो डेफिनेटली हमारा क्या होगा? ये तीनों रिसोर्स का ऑप्टिमम यूज़ होगा, जिसके कारण बिजनेस का क्या होगा? कॉस्ट रिडक्शन होगा एंड प्रॉफिट इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, इवन अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को समझते
रिसोर्स को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प इन मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट। तो हम एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में क्या क्रिएट कर सकते हैं, हेल्दी बॉन्ड क्रिएट कर सकते, जिसके कारण हर एक रिसोर्स का क्या होगा, ऑप्टिमम यूज़ होगा, मैक्सिमम यूज़ होगा। एंड द मेन गोल जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉस्ट रिडक्शन। तो हमारा कॉस्ट भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। बट वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किस तरह से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है साइंटिफिक डिसीजन। तो अगेन हम जो मैंने आपको टेक्निक सिखाया कि जो हमारा क्वेश्चन है उसी से हम शुरू करेंगे। सो अगेन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प मैनेजर टू टेक साइंटिफिक सिस्टमैटिक एंड बैलेंस्ड डिसीजन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। यस स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे डिसीजन कौन लेगा, मैनेजर लेगा। पूरे आपका चैप्टर नंबर 1 में आपको सिर्फ एक ही नाम याद रखना है, जो भी पर्सन डिसीजन ले रहा है दैट इज़ अ मैनेजर। तो अगेन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसको हेल्प करेगा, मैनेजर को हेल्प करेगा। किसके लिए हेल्प करेगा, जो भी साइंटिफिक और सिस्टमैटिक और बैलेंस डिसीजन लेने में। तो साइंटिफिक मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इट इज़ रिलेटेड टू साइंस, एंड साइंस मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक, विच इज़ कॉल्ड एज अ बैलेंस्ड डिसीजन। नेक्स्ट, विद द यूज़ ऑफ वेरियस मैनेजमेंट प्रिंसिपल, अगर हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल यूज़ करते तो एक मैनेजर को क्या पता चलेगा, एक आइडिया मिलेगा टू एनालाइज द सिचुएशन, टू सर्च अल्टरनेटिव ऑप्शंस एंड फाइंड द रिजल्ट। अगर हम पहले से कोई डिसीजन लेना चाहते तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, मार्केट में अल्टरनेटिव ऑप्शंस फाइंड करेंगे। अगर हम कोई डिसीजन ले रहे और मार्केट सर्वे कर रहे तो डेफिनेटली हम एक ऑप्शन के साथ नहीं जाएंगे, हम नंबर ऑफ ऑप्शंस रेडी रखेंगे, जिसके कारण हम क्या कर पाएंगे, एक सिस्टमैटिक एंड बैलेंस्ड डिसीजंस ले पाएंगे, जिसके कारण हमारा जो भी डिज़ायर गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो कंप्लीट हो पाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने कितने पॉइंट्स कवर किए हैं, 3 पॉइंट्स कवर किए। अगर आप किसी को नोट्स चाहिए तो भी आप यहाँ से कॉपी डाउन कर सकते हो, इन अकॉर्डिंगली आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी आसान तरीके से आप लिख सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ पॉइंट नंबर 4। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विथ पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 दैट इज़ टू अंडरस्टैंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट इज़ सोसाइटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगेन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करेगा मैनेजर को टू अंडरस्टैंड व्हाट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगेन अगर हम सोसाइटी के जिम्मेदारी को अच्छे से समझते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें क्या करेगा, गाइड करेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को समझते तो हमें वो क्या प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट्स, गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, ताकि हम जो भी वर्क एनवायरनमेंट है वो प्रॉपर्ली कंडक्ट कर पाएँ, हम बिजनेस में हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएँ, ताकि हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्ली वर्क करे। तो अगेन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज हेल्पिंग अ मैनेजर टू अंडरस्टैंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑप्टिमम मैनर, ताकि हम एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयज़ और मैनेजर क्रिएट कर पाएँ। Now we are going to understand point number 5, that is encourage research and development. So again principle of management help करेगा to understand research and development. हम ये भी लिख सकते हैं, अदरवाइज मैंने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म लिखा है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डायनामिक। नाउ व्हाट यू मीन बाय डायनामिक, डायनामिक मतलब चेंज। अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट सिचुएशन क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, चेंज हो रहा है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमें हेल्प करेगा टू एडॉप्ट व्हाट, न्यू टेक्नोलॉजी एज पर व्हाट मार्केट सिचुएशन। नेक्स्ट थिंग R&D, अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें क्या करना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जिसमें R&D कंडक्ट करना होगा, दैट इज़ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो अगेन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अगर हम अंडरस्टैंड कर रहे तो डेफिनेटली हमें क्या पता करना होगा कि हर एक डिपार्टमेंट में क्या है, एक प्रॉपर लिंक मेंटेन है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फाइनेंस डिपार्टमेंट का ज़रूरत होगा रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने में और ख़रीदने में,
नेक्स्ट थिंग, फाइनेंस डिपार्टमेंट अगर पैसा देगा तो ही मार्केटिंग होगा, तो ही एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इज लिंक्ड विथ ईच अदर। सो इफ़ वी आर अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, देन अगेन वी आर कंडक्टिंग प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसके कारण डिज़ायर गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, कंप्लीट होगा। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। अगेन वही तरीका जो मैंने आपको सिखाया स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प मैनेजर टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल बिजनेस एक्टिविटी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करेगा मैनेजर को, किसके लिए, टू अंडरस्टैंड एंड टू कंट्रोल बिजनेस एक्टिविटी। किस तरह से हम हमारे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, डिपार्टमेंट को किस तरह से कंट्रोल करेंगे, बिजनेस एक्टिविटी किस तरह से फॉर्म होगा, उसके लिए हु इज हेल्पिंग अस, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट, हेल्प इन क्रिएटिंग कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज गोइंग टू हेल्प इन क्रिएटिंग, यस जो भी हमारा क्वेश्चन है वही आंसर होगा। दैट इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल अगेन हेल्पिंग मैनेजर इन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट। इस तरह से हमारे 6 पॉइंट्स कंप्लीट हुए। एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच। यस, अभी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव आपको डिसाइड करना है तो आपको क्या समझना होगा, प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझना होगा। सो अगेन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्पिंग मैनेजर टू डिसाइड राइट ऑब्जेक्टिव फॉर बिजनेस। बिजनेस के क्या सही ऑब्जेक्टिव है वो डिसाइड करने के लिए अगेन हु इज हेल्पिंग, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज हेल्पिंग। मैनेजर कैन आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इन करेक्ट मैनर। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को समझेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि कौन से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हम यूटिलाइज करेंगे, कौन से रूट कॉज प्रॉब्लम होंगे और किस तरह से हम उसको क्या कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, करेक्ट कर पाएंगे। अगेन इट इज़ गोइंग टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ मैनेजर। अगर हम अपने बिजनेस के राइट ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते तो यस, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्रिएट होगा स्टूडेंट, कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे से वर्क कर पाएंगे, एक हेल्दी एनवायरनमेंट को क्रिएट कर पाएंगे। इस तरह से हमने टोटल 7 पॉइंट्स कंप्लीट किया है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल के। और अगर आपको ये नहीं पता कि व्हाट इज़ प्रिंसिपल एंड व्हाट इज़ मैनेजमेंट, तो उसका भी मैंने एक इंट्रोडक्शन लेक्चर बनाया है, उसका भी लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डू चेक दैट लिंक इन दिस वीडियो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। आपको किस तरह से आसानी से समझ में आया कि नहीं, लेट मी मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। एंड इसी तरह की वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए ऑन चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। थैंक यू।